नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमिट ज्ञान पर स्वागत है। जैसा कि ये नया वीडियो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड को लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि 31 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया था और यूपी पुलिस वैकेंसी की रिकॉर्डिंग, राइट? जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि नागरिक आरक्षी पुलिस और उसके समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती होगी। उसी को डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसमें महिलाओं की जो पोस्ट है गर्ल्स के लिए वो अलग है एंड जो लड़के हैं बॉयज़ उनके लिए अलग पोस्ट दी गई हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो कुल भर्ती है, टोटल भर्ती है, वो है लगभग आपने देखा होगा 32,000 के पास आस-पास। टोटल जो भर्ती है आप लोग देखेंगे कि इसमें महिलाओं के लिए कितनी है, पीएसी की कितनी है, नागरिक आरक्षी सिविल पुलिस के लिए कितनी है, उसमें महिलाओं की कितनी है, पुरुषों की कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे कि वो पहला है आपका आरक्षी जो सिविल पुलिस है उसके लिए है, फिर पीएसी के लिए लगभग 15,000 है, आरक्षी सिविल पुलिस के लिए 10,000 है। आपके 25,000 हो गए, ठीक है? उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे ग नंबर पे यहाँ पर कि 1341 वैकेंसी जो है आरक्षी विशेष पुलिस सुरक्षा बल के लिए है, ठीक है? केवल पुरुष के लिए। महिला बटालियन के लिए पीएसी में अलग वैकेंसी है, लगभग 2282 वैकेंसीज़ हैं। घुड़सवार की अलग वैकेंसी है, लगभग 71 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है? जेल वार्डर की लगभग 3200 वैकेंसीज़ हैं, 3279 वैकेंसीज़ हैं और जेल वार्डन महिला के लिए 106 वैकेंसीज़ हैं। तो ये रहा आपका पूरा वैकेंसियों का विवरण, टोटल लगभग 32,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। अब मैं देखो दोस्तों बात कर रहा हूँ इसका जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है, वो 31 तारीख से ही ये फॉर्म भरे जाने लगे हैं और जो आवेदन का लास्ट डेट है, वो आपका 30 जनवरी है, ठीक है? 30 जनवरी है, आवेदन शुल्क जमा करने की भी फिर डेट आपकी 30 जनवरी है। तो ये रही आपका भर्ती और आपका ऑनलाइन फॉर्म की डेट। अब हम आते हैं तो ये सारा नोटिस आप लोग देख पा रहे होंगे। इस नोटिस में सारी चीज़ें बताई गई हैं। भारतीय होना चाहिए, शुल्क आवेदन कैसे करना है, ठीक है? शैक्षणिक योग्यता होना क्या होनी चाहिए। मैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेता हूँ कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड या 12वीं कक्षा की अर्हता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष अर्हता यानी कि इंटर लेवल के समकक्ष कोई होना चाहिए, ठीक है? जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ठीक है? अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि आयु कब से कब तक की है? इस बार दोस्तों अभी क्या है ना कि छूट नहीं मिली है, जो मिलनी चाहिए पिछली बार भर्ती में मिली थी 60,000 जो वैकेंसी हुई है, उसमें भर्ती में छूट मिली थी। इस बार छूट नहीं मिली है, जो एससी के लिए है, ठीक है? समान ईडब्ल्यूएस के लिए वो है आपका 18 से 22 है, ठीक है? उनका डीओबी कब से कब तक है वो मैं बता देता हूँ। जो ईडब्ल्यूएस और सामान्य श्रेणी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 2/7/2003 से लेकर 1/7/2007 तक के बीच की भर सकती हैं। महिलाएँ 2/7/2000 से लेके 1/7/2007 तक भर सकती हैं। ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं 2/7/1998 से 1/7/2007 तक। महिलाएँ 2/7/1995 से 1/7/2007 तक। एससी का 2/7/1998 से 1/7/2007। महिलाओं के लिए सेम 2/7/1995 से 1/7/2007। वैसे ही एसटी के लिए भी वैसा है और उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के लिए भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये रही आयु की आपकी सीमा क्या होनी चाहिए, ठीक है? चरित्र क्या है, वैवाहिक परिस्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई हैं, ठीक है? इसमें लिखा भी है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा ऐसा या ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगा, जिसके एक से अधिक पति या पत्नियाँ जीवित हों या मतलब जिसको डाइवोर्स हो जाता है, दूसरी शादी कर लेता है, वैसे लोगों के लिए। और जैसे कि हाइट वगैरह शारीरिक स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो भर्ती प्रक्रिया आरक्षी पुलिस ये सारी चीज़ें हैं। पीएसी के लिए है, आरक्षी पुलिस सुरक्षा बल है, लिखित परीक्षा होगी ये, ठीक है? लिखित परीक्षा आपकी होगी ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएँगे, ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। और लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है? प्रश्न रखा जाएगा, लिखित परीक्षा 300 अंक की कोई होगी, ठीक है? 150 प्रश्न पूछे जाएँगे आप। समय सीमा आपकी
2 घंटे होगी दोस्तों, ठीक है? इसमें से 4 विषय होंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिलब्ध एवं तर्क क्षमता। ये आपके जो है 4 सब्जेक्ट पूछे जाएँगे। अब हम आते हैं आपके ओएमआर होगी, अगर ऑफ़लाइन है तो ओएमआर बेस से भर्ती होगी। तो हम आगे आते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा और अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा कैसे होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, हाँ। महिलाओं के लिए क्या होगी, पुरुषों के लिए क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऊँचाई क्या होगी, 1,68 पुरुषों के लिए, ठीक है? और महिलाओं के लिए भी ये एक 52 सेंटीमीटर माँगी गई है। तो ये सारी दक्षता हो गई आपकी, ठीक है? और इसमें दौड़ भी 4800 मीटर के पुरुषों के लिए है, 2400 मीटर महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा इसको सिलेबस को लेकर कि इसको हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए और मैं इसी वीडियो में डेली बेसिस पे आप लोगों को टारगेट भी दूँगा इसी चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्या-क्या करना है। अगर आप उतना करते हैं तो मैंने कुछ लोगों को गाइड भी किया है। वो लोग आज अपना अपना कहीं न कहीं किसी न किसी थाना में या पीएससी में आज वो नौकरी भी कर रहे हैं और कुछ लोग मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से लोगों को गाइड भी करता हूँ, ठीक है? मेरा हाइट वगैरह नहीं है तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर टारगेट भी दूँगा, जितना आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद एक पोल होगा, उस पोल पे आपको टिक करना होगा, हाँ? अब अगर आप जो लोग सजेस्ट करेंगे कमेंट पे कि क्या कैसे करें, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर बताई जाएँगी। और जो भी चीज़ें मिलेंगी सारी की सारी फैक्चुअल एंड वेरिफाइड चीज़ें ही मिलेंगी यहाँ पर। हुँ? तो अब इसमें क्या-क्या लगेगा, ठीक है? जाति प्रमाण पत्र ज़रूर लगेगा, ठीक है? जिलाधिकारी, जिला उपाधिकारी, मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त हो। जाति प्रमाण पत्र एसटी, एससी और ओबीसी के लिए ही लगेगा, जनरल ओबीसी के लिए नहीं लगेगा और ईडब्ल्यूएस के लिए जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे, उनके लिए वो बनवा के देना होगा, ठीक है? आप लोग देख पा रहे होंगे। हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण के लिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर की गई हैं। और अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, वो डिटेल में सारी चीज़ें आप सारी चीज़ देख भी लेना, मैं नोटिफ़िकेशन भी डाल दूँगा और इतना ही था, जो भी ये ओवरव्यू था, इतना ही था जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है? तो अब हम आते हैं ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। हुँ। ओटीआर वगैरह आप लोगों ने किया ही होगा, जिसके पहले जो नए अभ्यर्थी हैं, उनको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना होगा, फिर वो उसके लिए फॉर्म फिल कर पाएँगे। फ़ोटोग्राफ्स कैसे लगानी है, रियल टाइम में यानी कि लाइव फ़ोटो लगेगा इस पे इस बार, हाँ? तो चीज़ें भी देख लेना, हाँ, हस्ताक्षर क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस बार सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना आपको अपना वो चूज़ करना है कि पोस्ट कौन-सी चाहिए पहले, जैसे कि यहाँ पर इस बार नंबर के अकॉर्डिंग ही पोस्ट भी मिलेगी आपको कि आपके अगर इतने नंबर हैं, मान लो कि आपके सबसे टॉपर है, टॉपर बच्चे हैं, तो उनको सिविल मिलेगा, ठीक है? जैसे अभी तक होता था अच्छे बच्चे होते तो उनको मिलता था ट्रैफिक पुलिस वैसे करके, तो आप लोगों को इस बार भी पोस्ट भी प्रेफ़रेंस भरनी होगी। तो उसका भी ध्यान रखना आप लोग। उसके लिए मैं एक बार बताऊँगा आपको क्या करना चाहिए। अगर जो आगे पढ़ाई करना चाहता है या पीछे मतलब सिर्फ़ पुलिस में ही रहना चाहता है, पढ़ाई करने जाए तो उनके लिए कौन-सी बेस्ट होगी, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस मैं करूँगा आप लोगों के साथ ही, ठीक है? अब हम आते हैं आपका ये सारी चीज़ें हो गई ना, सारी के अनुसंरक्षण के लिए क्या-क्या चीज़ें। अब आपका जैसे सिलेबस था, सिलेबस के लिए हम जो है मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस में कैसे-कैसे सबसे पहले आपका जो सिलेबस है, सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का, सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान है, अर्थव्यवस्था, संस्कृति एवं भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण है, भारत का भूगोल है, विश्व भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है। यूपी स्पेशल का यहाँ पर वेटेज ज़्यादा रहेगा, ठीक है? स्टैटिक जीके भी रहेगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। पुरुष सम्मान, ठीक है? पुरस्कार क्या हैं? सम्मान देश, राजधानी, मुद्राएँ, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, मीडिया कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें। सामान्य हिंदी में जो जनरल पेपर रहता है, ठीक है? भाषाएँ, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोमनार्थ, अनेकार्थी वाक्यांशों के लिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें समरूपी, भिन्नार्थक, शुद्ध अशुद्ध, ये सात लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएँगी आपसे। रस, छंद, अलंकार यानी कि पूरा हिंदी लगभग कवर किया जाता है। साहित्य से भी कम क्वेश्चन रहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने पेपर।
और मैं ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाल दूँगा आपको, ठीक है? मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम रहेगा, सिम्प्लिफिकेशन डेसिमल फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है? एलसीएम, एचसीएफ रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन रहेगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है? टेबल्स, ग्राफ्स वगैरह वो सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। ठीक, ये सारी चीज़ें होगी आपकी मैथ्स में, ठीक है? और डायरेक्शन वगैरह रीज़निंग वगैरह भी रहेगा कुछ, ठीक है? मानसिक अभिरुचि में भी आपका रहेगा जैसे कि रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट डेसिमिलर, ठीक है? समान-असमान क्या है, सीरीज़ रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। आजकल 2 टॉपिक्स देखे होंगे, कैलेंडर, क्लॉक से क्वेश्चन कम आते हैं, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा हमें बिकॉज़ पूछ सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में यहीं तक, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डेली बेसिस पे टारगेट क्या होना है। मैं आप लोगों को टारगेट प्रोवाइड कराता हूँ इसी चैनल पर। डेली बेसिस पे 2 या 3 मिनट का वीडियो आएगा। आप लोगों का 1 दिन में अगर आप उतना करते हैं सफिशिएंट, तो आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसको आप देखिएगा। ठीक है? इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक धन्यवाद।